Hi guys, good morning. This is my shelter and these are my babies. Daddu, are you mama's boy? This is my Pinky. I'm recording this video so you guys can see the condition of the dogs. And look, if they look tortured. ये मेरे बच्चे हैं. मैं इंदौर पिपलियाना स्क्वायर में हूँ. दिस इज़ अ रेंटेड हाउस जहाँ पे कि रेंट एग्रीमेंट क्लियरली कहता है कि इस घर में मैं रहूँगी, मेरे पालतू देसी बच्चे रहेंगे. इन सारे बच्चों को मैंने अडॉप्ट कर रखा है. मैं रेस्क्यूज़ करती हूँ वो केसेस जिनको कोई भी एनजीओ हाथ नहीं लगाता, जिनके लिए किसी भी शेल्टर में कोई जगह नहीं है. ये वो बच्चे हैं. बेटा आ जाओ, आ जाओ. सुनन्या, हिनी, ये वो बच्चे हैं जिनके लिए सारे शेल्टर्स फुल हैं, जो मेरे पास सिर्फ इसलिए आए कि इनके लिए कहीं कोई और किसी के पास जगह नहीं थी. जिन लोगों ने इनको रिपोर्ट किया उनका कहना था कि मैडम हमने एनजीओ कॉल किया लेकिन वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, और अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की, आपने भी इनको जगह नहीं दी, तो हम तो इनको सड़क पे ही छोड़ देंगे. क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि आई हैव टू हेल्प देम. नानू माँ आओ बेटा, नादू मम्मा का बेटा है ना. दे आर ट्रेन्ड एंड दे अंडरस्टैंड कमांड्स, दे अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश. मैंने इन बच्चों को यहाँ पे शेल्टर दे दिया. ये मेरे शेल्टर के घर के बाहर का स्पेस है. आप देख सकते हो कि सामने कुछ भी नहीं है, आसपास करीब 500 मीटर तक कुछ भी नहीं है. मंगल, घर से करीब 200 मीटर के डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड ये एक घर है वाइट कलर का. ही नहीं, कम बेटा कम, आओ. तो ये जो वाइट कलर का घर है ये डॉक्टर टोंगिया एंड फैमिली का है. डॉक्टर टोंगिया एंड फैमिली जिन्होंने एक जर्मन शेफर्ड पाला हुआ है, जिनका कहना है कि उनका जो जर्मन शेफर्ड है वो देसी कुत्तों को देख देख के परेशान हो जाता है. देसी कुत्ते गंदे होते हैं और इनको गोली मार देनी चाहिए. देसी कुत्तों की वजह से सड़क गंदी हो रही है. और सही, आओ लोगों से बात करेंगे. आओ. मैं इंदौर में हूँ, पिपलियाना स्क्वायर में, राजगृही नगर में. पिछले साल मेरा एक वीडियो मेनका गांधी के अगेंस्ट वायरल हुआ था. एक्चुअली वो वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं था, वो वीडियो सच था. आप सब लोग जानते हो एनजीओस क्या कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हो कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं. फ़र्क इतना है कि आप लोग चुपचाप इनके साथ एडजस्ट कर रहे हो. और मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सच नहीं बोलूँगी तो इन बच्चों की जान बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. पूरे इंदौर ने मेरे घर पे आके मेरा जेन्युइनिटी चेक किया. पहले एनजीओस का ये ब्लेम था मेरे ऊपर कि मैं एनिमल क्रूएलिटी करती हूँ, और जब नॉर्मल पब्लिक मेरा घर विज़िट करने लगी और लोगों ने बच्चों को देखा तो सबने ओपिनियन दी कि बच्चे बहुत हेल्दी हैं और बहुत खुश हैं लड़की के साथ. तो एनजीओस की कंप्लेन चेंज हुई और कंप्लेन आई कि इतने हेल्दी कैसे हैं बच्चे. अगर बच्चे हेल्दी है तो आपको खुश होना चाहिए, आप दुख क्यों मना रहे हो. खैर, भारत में ऐसा होता है कि हम क्रूएलिटी फ्री, करप्शन फ्री भारत की डिमांड तो करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसे देशद्रोही, आतंकवादी और पागल डिक्लेयर किया जाता है. जो पुलिस ये कहती है कि इतना क्राइम हो रहा है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, उसी पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें एनिमल वेलफेयर के उन सारे लोगों को ऐड किया गया
जो मुझे हैरेस कर रहे थे, जो कभी इलीगल मनी एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, जो एनिमल लवर्स के पले पलाए बच्चों को उनके घर से उठाने की धमकियां देकर उनसे पैसे मांगते हैं, इस तरह के लोगों के साथ पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये चैटिंग हुई कि अब इस लड़की का क्या समाधान निकाले, इसने मेनका गांधी मैडम की बेइज्जती कर दी, ये वो। स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, मेरे पुराने फेसबुक अकाउंट पे वायरल हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, आप लोग देख सकते हो। उस समय तिलक नगर थाने के जो टीआई थे वो दिनेश वर्मा थे। दिनेश वर्मा ने सीधे मुझे पागल खाने का नंबर दिया और मुझे बोला कि आप पागल हो, आपको उस डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही घटिया इलीगल हरकत है कि आप पुलिस यूनिफॉर्म पहन के एक लड़की को पागल, टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या बुला रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेनका गांधी ने आपको ऑर्डर्स दिए। मुझे इंदौर की जो पीएफए यूनिट की हेड हैं प्रियांशु प्रशांत जैन, जिन्होंने 1-1.5 साल तक मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया था, जिनके बहुत सारे कुत्तों को मैंने फ्री में फॉस्टर किया है, जिनके कुत्तों के सर्जरी के बिल्स मैंने पेड किए हैं, प्रियांशु प्रशांत जैन का मेरे पास कॉल आया और मुझसे धमका के, डरा के एक वीडियो और एक ईमेल मांगा गया कि तुम हमें वीडियो दो और ईमेल दो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है हुआ है, उसमें मेनका गांधी मैडम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर तुम इतना कर दो तो आई प्रॉमिस कि तुम्हारे कुत्तों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये बच्चे हैं और क्या ये किसी की जान के लिए खतरा बन सकते हैं? इन बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए और क्योंकि मेरा होल सोल पर्पज़ इनकी जान बचाना है, लड़ना नहीं है, मैंने वो वीडियो और ईमेल प्रियांशु प्रशांत जैन को फॉरवर्ड कर दिया। ये जाते ही, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पशु सेवा नहीं कर सकते, वो सिर्फ लाइफ्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं और अपने स्वार्थ और अपने ईगो को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो कि मेनका गांधी जी ने किया। जैसे ही वो वीडियो और ईमेल मैंने इनको दिया, वो दिन है और आज का दिन है, मैं शांति से सो नहीं पाई हूँ। उसके तुरंत बाद मेरे घर पे नगर निगम का नोटिस चिपका दिया गया। अब डॉक्टर टोंगिया जो हैं, इनको पूरी तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे कुत्तों को घर से उठाने की कोशिश की जा रही है, इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कल मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने डॉगेटाइजेशन को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आप हेल्प करिए। मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, 3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग हो रही है और जिस तरह का इलीगल टॉर्चर, हैरेसमेंट मेरे साथ किया जा रहा है, आई एम अनेबल टू बियर। तो जब डॉगेटाइजेशन को उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि वो लड़की अकेली रहती है, उसके पास इतने डॉग्स हैं, उसे दवाइयों की ज़रूरत है, उसे धमकाया जा रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, तो आपके जो ये सो कॉल्ड फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है डॉगेटाइजेशन, जिसकी फेसबुक और सोशल मीडिया पे बूम पब्लिसिटी होती है कुत्तों के नाम पे, जिन्होंने पिछले महीने एक पोस्ट डाला था कि नगर निगम ने हमको ब्लॉक कर दिया, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये डॉक्टर टोंगिया जो देसी कुत्तों का हिटर है और नगर निगम जो है, ये मिलके कुत्तों को उठाने की धमकियां दे रहे हैं। या इन बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉगेटाइजेशन को इन बच्चों की जान से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डॉगेटाइजेशन ने 2 टूक भाषा में जवाब दिया, सॉरी, कॉन्टैक्ट एनजीओ। कमाल की बात है कि हमें पता है कि क्राइम को प्रमोट करने वाली पुलिस है, एनिमल अब्यूज़ को प्रमोट करने वाले एनजीओज़ हैं, लेकिन हमें उनको ही प्रमोट करना है। जब कोई केस होता है तो उनको ही रिपोर्ट करना है। और मेरे जैसे लोग जिनकी पूरी लाइफ लग गई, करियर लग गया, जिनकी इन लोगों ने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कैरेक्टर कुछ नहीं छोड़ा, और हम लोग हमेशा इसी उम्मीद में रहे कि शायद एक दिन लोग जाग जाएंगे और सच के साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमारे जैसे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। आई हैव क्लियर कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफ प्रशांत तिवारी कि जो तू कर रही है उसके लिए कभी कोई तुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, मैं तेरे फादर की तरह हूँ। आई हैव क्लियर कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफ उत्तम यादव सेइंग कि नहीं, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। भारत देश में कितने लोग हैं जो पशु सेवा के लिए कोई लाइसेंस ले रहे हैं? ये सेवा है, कोई बिजनेस तो है नहीं जिसके लिए हम लाइसेंस लेंगे। हम कुत्ते बेच और ख़रीद तो रहे नहीं हैं। तो करेंट सिचुएशन ये है। हाँ, इंदौर के लोग जब मेरे घर पे टूट पड़े, मतलब इसमें क्या बड़ी बात होगी। मैं एक बहुत साधारण, बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके सर्वाइव करने वाली इंसान हूँ इन बच्चों के साथ। मैं अगर इतने बड़े बड़े नाम ले रही हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस टू प्रूव दिस। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, मेरे फेसबुक अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, मेरे इंस्टाग्राम बैन कर दिए जाते हैं।
आज मैं फिर से बड़े बड़े नाम ले रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे इसका कुछ ना कुछ बहुत हॉरिबल स्ट्रेसफुल रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, बट इट्स ओके। मैं सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मेनका गांधी नहीं हूँ कि जो पब्लिसिटी के लिए कुछ करूँगी या पैसों के लिए कुछ करूँगी। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप मुझे ये बताइए कि एज ए इंडिविजुअल अगर मुझे सेवा करने के अधिकार है तो मुझे मदद मांगने के अधिकार क्यों नहीं है? सेवा करेंगे हम लोग और डोनेशंस मांगेंगे एनजीओ। तो जिस टाइम पूरा इंदौर मेरे घर पे टूट पड़ा था, इंदौर क्या और भोपाल क्या और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे, और लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपने वीडियोस बना के डाले थे कि शी इज़ जेन्युइन, बच्चे बहुत खुश है उसके साथ, प्रोवाइडर सपोर्ट। बहुत सारे पॉलिटिशियंस मेरे घर पे आए थे, हम इनको जगह दिलवाएंगे, ये करेंगे, ये तो हमारी बहन है और बेटी है। मध्य प्रदेश एक ऐसा टुच्चा स्टेट है जहाँ पे लोगों को बहन और बेटी शब्द का मतलब ही नहीं पता। जब तुम लोग जानवर नहीं समझते तो बहन और बेटी तो खैर क्या ही समझोगे। सब लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, हर किसी को सिर्फ मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचाना था, वीडियो बनाना था। और पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन पे फाइनली कंप्लेन का स्टेटस अपडेट किया कि मैडम के कुत्ते लोगों की जान के लिए खतरा बन गया। मैं यहाँ पर इन टोटल 27 कुत्ते दफना चुकी हूँ इसी एरिया में, जिनके लिए कोई अवेलेबल नहीं था, जो बहुत ब्रूटली मारे गए। कुछ पॉइजन थे, कुछ हुआ, किसी को डॉक्टर्स ने इलीगल मनी एक्सटॉर्शन करके गलत इलाज करके मार डाला। आई ट्राइड माई बेस्ट, जो मैं करा सकती थी मैंने कराया। और 27 बच्चों के मारे जाने के बाद पुलिस सीएम हेल्पलाइन पे स्टेटस अपडेट करती है कि मैडम के कुत्ते लोगों की जान के लिए खतरा बन गए। सब कुछ पावर पॉलिटिक्स के बल पे हैंडल हो रहा है, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। पूरे इंदौर के वकीलों में से, पूरे इंदौर के ये जो समाज सेवी हैं और बड़े बड़े नेता बने घूमते हैं, इनमें से कोई भी एक मेरे बच्चों के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में हम लोग खुद को डॉग लवर और वीगन का टैग लगाते हैं, लेकिन हमारा पर्पस पशु सेवा नहीं होता। हम जानवरों की नहीं, हम उनसे रिलेटेड लोगों की, उनके इन्फ्लुएंसेस की, उनके पावर की रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया में कितने ऐसे शेल्टर्स चल रहे हैं, कितने ऐसे एनजीओज चल रहे हैं जो लाइसेंस लेके चल रहे हैं, और आज का सिचुएशन। बैरो चलो अंदर जाओ, बैरो चलो चलो, तिलक तो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इन सारे बच्चों की जान खतरे में है। रूट कॉज मेनका गांधी हैं। मैंने उनका सच रिवील करके कि पीएफए वाले क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरह से इलीगल मनी एक्सटॉर्शन और एनिमल क्रुएलिटी में इन्वॉल्व हैं। एक बहुत बड़ी नेता की ईगो को हर्ट किया है। अगर वो पशु से भी होती तो जानवरों को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करती। बहुत गंदा पावर पॉलिटिकल गेम तैयार किया गया है। पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन पे स्टेटस अपडेट किया है कि कुत्ते मैडम के जान के लिए खतरा बन गए हैं। ऑन द अदर हैंड पुलिस मुझे रिपीटेटिव कॉल कर रही है और मुझे सीएम हेल्पलाइन से अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए बोल रही है। डॉक्टर टोंगिया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर अनऑफिशियली मुझे धमकी दे रहे हैं कि कुत्तों को उठा लिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। आपका एक और फेवरेट एनजीओ पीपल फार्म, जिसका आप लोगों ने मुझे नंबर दिया था और बोला था कि वो जेन्युइन है, आप उनसे हेल्प मांगो। आई कॉन्टैक्टेड द ओनर रॉबिन ने कहा वी अप्रिशिएट योर वर्क, लेकिन एक्चुअली हमारे मेनका गांधी से बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को इलेबोरेट नहीं करूँगी, लोग अपने हिसाब से इस बात का मतलब निकाल सकते हैं। बच्चे मेरे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके लिए आपके पास कोई जगह नहीं थी, जिनको खिलाने के लिए आपके पास खाना नहीं था। मैंने इनको शेल्टर दे दिया, अब ये मेरे बच्चे बन गए एंड आई एम द मदर ऑफ देम। आपको तब इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अब अगर इनमें से किसी को कुछ होता है, अगर आपके पेट को कुछ होता है, अगर मेरे किसी बच्चे को कुछ होता है और हम थाने जाते हैं, तो पुलिस हमारी एफआईआर क्यों नहीं करती जब तक मेनका गांधी नहीं कहते कि एफआईआर करो। ये सब कुछ जो हो रहा है आप सब जानते हो कि गलत है। मैं कोठारी कॉलेज के पास रहती हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे अपना एड्रेस बताने की ज़रूरत है, यू गाइस ऑल नो मी वेरी वेल। हियर द सिचुएशन इज़ कि मेरे बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल भी मुझे नगर निगम के 2
पता नहीं वो नगर निगम के कर्मचारी थे या नहीं थे, डॉक्टर टोंगिया थे, 2 और आदमी थे, गवर्नमेंट यूनिफॉर्म्स में थे और बड़ी सी गाड़ी थी। मुझे धमकाया गया बाकायदा कि कुत्ते उठा लिए जाएंगे, मरवा दिए जाएंगे। तो पीटा, लेट्स कम ऑन टू पीटा। आई माई सेल्फ रोट अ मेल टू पीटा। पीटा के फॉलोअर्स, जो मेरे भी फॉलोअर्स हैं कुछ, जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं वी ट्रस्ट पीटा, तुम उनको ईमेल लिखो। आई कॉन्टैक्टेड देम। ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पीटा, ये वो ब्ला 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 डॉगिटाइजेशन, इनमें से आप किसी से भी बात करो, दे आर ऑल सेंटर्ड टुवर्ड्स मेनका गांधी। और मेनका गांधी एक राजनेता है। राजनेता कभी सेवा नहीं करते, राजनेता केवल लोगों की तकलीफ़ों को मिसयूज़ करते हैं, जो कि ये लेडी कर रही है। क्योंकि जब एक औरत अपने पेज पर किसी लड़की के बारे में कुछ भी मुंह खोल के लिख देती है और उसे साबित नहीं कर पाती है, तो उससे भी ज़्यादा गंदी हरकत कोई हो नहीं सकती। आप किसी जानवर की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ तो आप कौन सी पशु सेवा की बात करते हो? अगर आपके पास इन बच्चों के लिए जगह थी तो आपने इनको तब क्यों नहीं उठाया जब ये सड़कों पे मर रहे थे? और अब ये बच्चे आपके लिए ईगो इशू बन गए क्योंकि एक इंडिविजुअल लड़की इनको पाल रही है और लोगों ने आपको क्वेश्चन किया। आई हैव गॉन थ्रू हैरेसमेंट बियॉन्ड दी पीक्स सिंस माई ग्लोरी डाइड लास्ट ईयर। तब से ये सब साइलेंटली चल रहा है, बहुत गंदी तरह किया जा रहा है। मुझे लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं जगह ढूंढ रही हूँ। 50-60 कुत्तों को अगर आपको किसी जगह शिफ्ट करना हो तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, एक बहुत सही जगह की ज़रूरत होती है, और बिना किसी सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है, जो नहीं हो रहा है। लोगों का जेन्युइनिटी चेक करने का करते समय इनिशिएटिव था तो कहना था कि तुम ये बताओ वो बताओ, हम हेल्प करेंगे। अगर आप लोग सच डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कृपया सच पूछिए मत। मैं ये वीडियो में स्पष्ट कर दूं कि ये कुत्ते मेरे लिए बिजनेस और पब्लिसिटी नहीं है, जो कि मेनका गांधी जी के लिए हैं, डॉगिटाइजेशन के लिए हैं, पीटा के लिए हैं, पीएफए के लिए हैं। व्हेन आई कॉन्टैक्टेड पीटा, उन्होंने सीधे मुंह खोला और बोला, डिड यू कॉन्टैक्टेड मेनका गांधी? मुझे समझ नहीं आता कि क्या दुनिया भर के सारे कुत्ते मेनका गांधी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिनको वो जब तक चाहें जिंदा रहें और जब ना चाहें तो मार डालें अपनी ईगो के लिए। मुझे मेनका गांधी जी को ये मैसेज करना है कि इट्स शेमफुल ऑफ यू, इट्स अगली, इट्स डिस्गस्टिंग कि आपके पास सैकड़ों लोगों की टीम है जो रेस्क्यूज के लिए अवेलेबल नहीं है, जो सड़कों पे मरते हुए कुत्तों के लिए अवेलेबल नहीं है, पर मेरी एक अदना सी लड़की जिसका बेसिक सर्वाइवल इतना स्ट्रगलिंग है, जो सिर्फ इन बच्चों के लिए जिंदा है, जो जैसे तैसे लड़के झगड़ के इन बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। आप अपना पूरा गैंग लेके मेरी जान के पीछे और इन बच्चों की जान के पीछे पड़ी हैं, ये आपकी पशु सेवा। व्हाई कांट यू लीव अस अलोन? ये पावर पॉलिटिक्स का गंदा गेम किस लिए मेनका गांधी मैडम? अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो आई विल कमिट सुसाइड, और इसके लिए मेनका गांधी जी जिम्मेदार होंगी, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से जिंदा सिर्फ इसलिए हूँ, ह्यूमंस वर हिलेरियस, डेंजरस। इंडिया में लॉ और सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जितना पे कर सकते हैं आपके हिस्से में उतना लॉ और सिस्टम आता है। मैंने बहुत कुछ भुगता है। आई एम अ हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड आई अंडरस्टैंड माई राइट एंड रॉन्ग वेरी वेल। तो मेरे जीने का कारण ये बच्चे हैं। मैं रात में सोती हूँ तो इसलिए कि सुबह इनको खाना खिलाऊंगी। मैं सुबह जब उठती हूँ तो सोचती हूँ कि हाँ, चारों तरफ मेरे सही सलामत सब खेल रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। आपके लिए तो कुत्ते धंधा है मैडम, मेरे तो जीने का उद्देश्य है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो उसके बाद अगर मैं खुद को कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरह मुझे मेंटली ट्रॉमेटाइज कर रहे हो, जिस तरह मुझे प्रेशराइज कर रहे हो और मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, दिस इज ऑल इलीगल शिट एंड दिस इज बियॉन्ड माई लिमिटेशन टू बियर द टॉर्चर। और क्योंकि यहाँ पे अंधेरी नगरी चौपट राजा का कानून है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और आप आंसरेबल होंगे।